नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है 90 हल्के 90 खबरों का। शिक्षा मंत्री कपाल गुर्जर ने कहा है कि अगर परिस्थितियां ठीक रहीं तो कोरोना के केस भी अगर कम हुए फरवरी में स्कूलों को खोला जा सकता है। एक दिवसीय दौरे पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने रेवाड़ी जिले को 15 करोड़ 60 लाख रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिव्या चौटाला के विलय वाले ट्वीट पर कहा है कि दिव्या ने जो कहा है सही कहा है, सोच समझकर ही कहा होगा। इस पर 2024 में अमल भी किया जाएगा। चाचा अभय चौटाला का नाम लिए बिना कहा कि लोग हमें हमारा विलय बीजेपी में कराने की बात करते थे, लेकिन आज उनका विलय ही कहीं और हो रहा है। झज्जर के बागपुर गांव में एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। झज्जर के गांव मछरौली के पास एक बाइक पर सवार दो युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। टक्कर लगने से एक युवक की मौत हो गई, दूसरे युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रेप पीड़िता के भाई की हत्या की आग अब गुरुग्राम तक देखने को मिल रही है। गुरुग्राम के मिनी सचिवालय के बाहर जिला बार एसोसिएशन के वकीलों का धरना। रेप पीड़िता के भाई की हत्या का है मामला, प्रशासन की कार्रवाई से नाराज है वकील। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। 65 साल से अधिक लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही है। डिप्टी सिविल सर्जन ने मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। पटौदी में हरियाणा सरकार की जल जीवन मिशन योजना सवालों के घेरे में है। विभाग की इसमें किरकिरी होते देख उच्च अधिकारी गांव पहुंचे। घर घर जाकर की जा रही है फिजिकली वेरिफिकेशन। लोगों को बिना कनेक्शन मिले बिल हो गए शुरू। भिवानी में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम मंगलवार या बुधवार को घोषित होने की संभावना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर मलिक ने इस बात की जानकारी दी। अंबाला शहर के अग्रसेन चौक के पुल के पास एक कार चालक ने एक छोटी बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर से बच्ची के सर में गंभीर चोट लगी है, अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चनूनी ने बयान जारी कर कहा है कि किसान आंदोलन में हजारों साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से ज्यादातर रद्द हो चुके हैं, लेकिन कुछ किसान साथियों के पास अभी भी कोर्ट की तरफ से नोटिस आ रहे हैं। साथ ही चनूनी ने कहा कि बाकी मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। फिर भी किसी किसान साथी को कोई परेशानी आती है या कोई अधिकारी तंग करता है तो भाकियों के स्थानीय ब्लॉक जिला प्रधान से संपर्क करें। प्रदीप गोदारा ने बताया है कि गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिसे लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सीमित लोगों को ही शामिल किया जाएगा। गुरुग्राम में जहां लगातार कोरोना मामलों की संख्या रोजाना 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो इस बीच स्वास्थ्य कर्मी भी भारी संख्या में कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। झांसी के लाला हुकुमचंद जैन पार्क में बलिदान दिवस के मौके पर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के साथ स्थानीय विधायक विनोद भयाना और अन्य स्थानीय नेता भी कार्यक्रम में शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान ना तो शारीरिक दूरी का पालन किया गया और ना ही नेताओं ने मास्क लगाना जरूरी समझा। बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के बड़े बड़े नेता इन नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई पड़े। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में विधायक विनोद भयाना ने प्रदेश अध्यक्ष से हांसी को जिला बनवाने की मांग की। इस दौरान भयाना ने कहा कि दादरी को जिला बनाया गया था, हांसी को भी जिला बनाया जाए। वहीं कार्यक्रम के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि वो हांसी को जिला बनवाने का प्रयास करेंगे। विधायक की इस बात का समर्थन करेंगे ताकि जल्द ही हांसी को जिला का दर्जा मिल सके। कैथल में 3 विभाग, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग
55 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। दरअसल ग्रामीणों ने आरोप लगाते कहा है कि एक ही काम को तीनों विभागों ने पास कर दिया, बावजूद इसके भी सही से काम नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि वो पिछले 4 सालों से इस विषय को लेकर अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जांच नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि सरकार तो ट्रांसपेरेंसी लाने का दावा करती है, लेकिन सरकार के अधिकारी ही सरकार की योजनाओं को फेल करने पर तुले हुए हैं। वहीं गांव वालों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस शिकायत की जांच निष्पक्ष तौर पर हो और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं कैथल के अतिरिक्त उपायुक्त संवर्तक सिंह ने बताया कि अभी हाल फिलहाल में उनके पास यह शिकायत आई है, जिस संबंध में उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, जो गांव में जाकर रिपोर्ट तैयार कर मेरे कार्यालय को भेजेगी और उसके बाद ही इस शिकायत में देखा जाएगा। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट वरनाम ने एक बार फिर से रादौर क्षेत्र में ओवरलोड और अवैध खनन पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की रेकी करने वाले सक्रिय ग्रुप की और शासन प्रशासन का ध्यान खींचा है। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी अध्यक्ष एडवोकेट व्यायाम सिंह ने बताया है कि ओवरलोड, अवैध खनन और रेकी ग्रुपों के बारे में उन्होंने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की हुई है, क्योंकि इनके कारण राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये काम अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि जब रेकी ग्रुप का एक सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ा था तो उस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अगर सख्त कार्रवाई होती तो इस काम पर काफी हद तक अंकुश लग सकता था। प्रशासन की ढील के चलते ही ये रेकी ग्रुप सक्रिय है। जींद में किसानों को अपनी फसलें बचाने के लिए लंबी लाइन में लगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल पुरानी अनाज मंडी में जैसे यूरिया आने की सूचना किसानों को मिली तो काफी संख्या में किसान वहां पर पहुंच गए और यूरिया के लिए मंडी में किसानों की लंबी लाइन लग गई। वहीं इस दौरान किसानों का कहना है कि यूरिया खाद नहीं मिलने से गेहूं की फसल में नुकसान हो रहा है। साथ ही किसानों ने कहा है कि पूरी मात्रा में किसानों को खाद नहीं दी जा रही है। लंबी लाइनों में लगने के बाद भी कई किसानों को खाद नहीं मिलती। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में प्लॉट में चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई, जिसके बाद दोनों मजदूरों को मिट्टी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के परिवार वालों को इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि जिस दौरान यह हादसा हुआ उस वक्त इस बेसमेंट के निर्माण कार्य में अन्य मजदूर भी काम कर रहे थे, लेकिन जैसे मिट्टी गिरी ये मजदूर अपनी जान बचाकर बाहर निकल गए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने ठेकेदार और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चरखी दादरी में गणतंत्र दिवस कोविड नियमों की पालना करते हुए मनाया जाएगा। जिला उपायुक्त प्रदीप गुदारा ने जानकारी देते बताया है कि कोरोना वायरस बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, जिससे बचने के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंबाला छावनी को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर परिषद आवारा सुअरों को पकड़ने के लिए टेंडर जारी किया, जिसमें खुली बोली लगाई गई। इस बोली में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं नगर परिषद की ओर से लगाई गई बोली पर सुअर पालकों ने ऐतराज जताया। उनका कहना है कि हमने नगर परिषद से रिक्वेस्ट की है कि हमें सुअरों को रखने के लिए जगह दी जाए ताकि हम अपने सुअरों को वहां पर रख सकें। जींद में कोहरे का कहर देखने को मिला है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फॉग लाइट जलाकर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। ठंड के चलते लोगों को अलाव का सहारा भी लेना पड़ा। लोगों की माने तो 20 साल के बाद ऐसी ठंड पड़ी है। यात्रियों का कहना है कि पहले रोहतक जाने में 1 घंटा लगता था, अब कोहरे के चलते 2 घंटे लगते हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया गया, जिससे सर्दी का सितम लोगों पर भारी पड़ रहा है। इस बीच सड़कों पर कोहरा भी अपना तांडव मचा रहा है। लगातार बढ़ रही सर्दी के बीच अब अगले 2 दिनों में मौसम विभाग की माने तो हल्की बारिश भी आ सकती है, जिसके बाद कोहरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, साथ ही ठंड भी बढ़ने के आसार है। सोनीपत में केएमपी पर रात का सफर मुश्किल और खतरों से भरा होता है। यहां पर शाम के बाद अंधेरा छा जाता है। यहां लगी स्ट्रीट लाइटें महज शोपीस बनकर रह गई हैं। 3 साल में कुछ दिन ही ये लाइटें जली होंगी।
राज्य में हुई हल्की बारिश के बाद धुंध बढ़ गई है, जिसके कारण वाहन चालकों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नेशनल हाईवे 44 पर ज्यादा धुंध की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये ठंड गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है और इससे फसलों पर अच्छा खासा असर भी पड़ता है। पुंडरी से हावड़ी जाने वाली सड़क पर बरसाना गांव के पास देर शाम एक युवती का शव खेतों में बुरी तरह से जला हुआ मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ज्यादा जलने के चलते उसकी पहचान भी नहीं हो पाई। वहीं सूचना मिलने पर पुंडरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि घटना को लेकर डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया है कि जांच के लिए 5 टीमें गठित की हैं और जल्द ही जांच कर अपराधियों तक पहुंच जाएंगे। बहादुरगढ़ में थाने से 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी शोरूम में चोरों ने लाखों रुपए के सोने और चांदी के गहने चोरी किए। रेवाड़ी में नगर परिषद की ओर से ब्रास मार्केट से बनाई गई पार्किंग। ब्रास मार्केट के दुकानदारों ने किया विरोध, गेट पर लगाए ताले। दुकानदारों ने कहा कि पार्किंग होनी चाहिए, फ्री शुल्क। चरखी दादरी जिले के गांव पालड़ी में विजयपाल नाम के युवक के 1,66,000 रुपए गांव की गली में गिर गए। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना दी। आपको बता दें कि गांव के एक 14 साल की लड़की को ये पैसे मिले। ईमानदारी का परिचय देते हुए ये पैसे विजयपाल को लौटा दिए गए। गांव के पूर्व सरपंच देशराम यादव ने कहा कि लड़की ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। कुरुक्षेत्र जिला का गांव कठवा में मनरेगा स्कीम में चलते रिंग बांध का काम जारी है। इस योजना में करीब 100 लोगों ने काम किया। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मांगों को लेकर कैथल के विधायक लीलाराम के निवास स्थान का घेराव किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा है कि साल 2018 में प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से की गई घोषणाओं को लागू किया जाए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पंचकुला पहुंचे। सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम से 198 नए रोग वाहनों और इसके साथ ही चिकित्सा सेवाओं को और दुरुस्त करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है और उसको बनाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। यमुनानगर में ससुराल पक्ष से तंग आकर युवक ने दी जान। मृतक के भाई बहन और परिजनों ने लगाए आरोप। पुलिस को दी शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यमुनानगर में लगे 4 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने दी। कहा, यमुनानगर में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को निजी कंपनियों ने स्पॉन्सर किया है। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं आप।